कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में 2 बच्चों समेत 3 अफराद 100 फुट गहरे कुएं में गिरकर जान बहक। लाशें निकाल ली गईं। 2 बच्चे क्रिकेट खेलते हुए ढक्कन टूटने से कुएं में गिरे। बच्चों को निकालने के लिए नौजवान कुएं में उतरा, दम घुटने से अमवात हुई। इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू कारकुन और पुलिस अहलकार भी जख्मी हुआ। एक घंटे के अंदर पहुंची है। हादसे को हुए में 1 घंटा गुजर गया, उसके बाद है वो भी नामुकम्मल सामान के साथ आए। ना उनके पास ऑक्सीजन है, ना उनके पास निकालने के लिए सही रस्सी है, ना उनके पास बंदे। बच्चों को कुएं से निकालने की कोशिश में रस्सी टूट गई। अहले इलाका का कहना है कि रेस्क्यू अमले के पास पूरा सामान नहीं था। रेस्क्यू अमले का कहना है कि भीड़ से इमदादी काम में रुकावटें पेश आई। क्या नागहानी सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियां इसी तरह होंगी? मुल्क के सबसे बड़े शहर में रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। आवाम का बहुत बड़ा हजूम था। पहले तो 2 बच्चे थे इसमें, उसके बाद जो है तीसरा जब बचाने गया तो वो भी इसमें जाँ बाग हो गया, क्योंकि अमल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई आवाम के हजूम की वजह से। कराची के इलाके खमीसू गोट में सर्च ऑपरेशन, मुबैना मुकाबले के बाद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। घर घर तलाशी के दौरान 2 मशकूक अफराद जेर हिरासत, थाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन किया गया। मुश्तबा अफराद के कवायद चेक किए गए। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का एक और सिलसिला आने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। आज शाम से इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में बारिश होगी। बलोचिस्तान में 4 सितंबर तक बारिश होगी। बलोचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सैकड़ों मकानात मुनहदिम, 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासर। कोयटा चमन शाहरा भी कई जगहों से बह गई। कोजक टनल मट्टी से भर गया। दरिया जोब का पुल मुनहदिम। हरनाई में जमीनी राबता मुनक़ता। झलमक्सी में सैलाबी रेले से रास्ते बंद। महसूर लोगों को खुराक की किल्लत का सामना। खुलदान में मोटरवे M8 पर लैंड स्लाइडिंग। सिंध और बलूचिस्तान के मुसाफिर फंस गए। सूबे में बारिश से मजीद 3 अफराद जाँ बहक, अमवात 31 हो गई। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों से कंबर शहदादपुर में कई गांव डूब गए। महसूर लोगों का कश्तियां फराहम करने का मुतालबा। दादू की तहसील मेहड़ में 3 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। बदीन में सेम नालों में शगाफ, हजारों एकड़ फसलें जेरे आब। पंजाब में बारिशों से मुतादिद इलाके शदीद मुतासिर। गुजरात में बम्बर नाले के सैलाबी रेले से तबाही। गाँव मंड में कई घर मुनहदिम। कसूर में दरिया सतलुज में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। 20 निकाती एजेंडा जारी। टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के कयाम और निजकारी कमीशन तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। दोनों जमातों के दरमियान आज बैठक होगी या नहीं, अभी तक फैसला न किया जा सका। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैकडोर राबते शुरू। जराये के मुताबिक PTI की जानिब से महमूद खान अचकजई और राना सनाउल्लाह के दरमियान राबते और मुज़ाकरात जारी हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अब बिलवास्ता या बिलावास्ता मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन बानी PTI पर अपनी पार्टी को भी एतबार नहीं, वो भी उनकी अबनुल वक्ती का रोना रोते हैं। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा स्पीकर से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। रऊफ हसन कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। ताकत हुकूमत नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के पास है। उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट से डेडलॉक मजीद नहीं रहेगा। मुज़ाकरात तो 2 माह से जारी हैं। फवाद चौधरी के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया। कहा महमूद अचकजई और राना सनाउल्लाह के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त हुई तो खबर मिल जाएगी। 9 मई के मुल्जिमान की सजा के राह में आलमी एस्टेब्लिशमेंट हाइल है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा कि मुल्क में इंतशार के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। फैज हमीद पकड़े गए, दीगर मोहरे अभी आजाद हैं। बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट बानी PTI को चांसलर बनाने की जरूर कोशिश करेगी।
बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। क्या तालिबान दोस्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर हो सकता है? बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने बानी पीटीआई की नामजदगी पर सवाल उठा दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा के लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश गाह पर आमद। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल। धरने में यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम 3 यूनियन के मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन का मुतालबात के तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। वफाकी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान फाइनल मुज़ाकरात आज मुतवक्के। तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब ने मगरबी किनारे में इजरायली हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोनिक राबता। तीनों रहनुमाओं का गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। तनाज़े को फैलने से रोकने और खत्ते में इस्तेहकाम बहाल करने की जरूरत पर इत्तेफाक। इजराइल की गजा और मगरबी किनारे में बर्बरियत जारी। गजा सिटी के स्कूल में बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 61 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मगरबी किनारे में भी 1 फलस्तीनी शहीद और 36 को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 40,735 से तजावुज कर गई। रफा में सुरंग से 6 मगवियों की लाशें बरामद। हमास का कहना है यरगमाली इजराइल के हमलों में हलाक हुए। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की बुनियादी वजह पेचीदा मौसमी हालात थे। धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया था। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी अपने दीगर रुफ़का के हमरा मई में जाँ बहक हुए थे। सूडान में मूसलाधार बारिश और सैलाब से हलाकतों की तादाद 173 हो गई। 505 जख्मी हुए। सैलाब से 11 रियासतों में 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। 50,000 से ज्यादा घर पानी में बह गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में भी बारिश खूब जमकर बरसी। बारिश में तवाफ काबा का रूह परवर मंजर। मौसम खुशगवार होने पर उम्रा ज़ायरीन ने सजदा शुक्र अदा किया। स्क्वॉश के मैदान से खुशखबरी। पाकिस्तान के एहसन अयाज ने ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में भारत के यश भरगवा को फाइनल में शिकस्त। एहसन अयाज का ये रवां बस 4था टाइटल है।